सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन की। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दी बायोकेमिस्ट्री। सो ठीक है, आज हम एंजाइम इनहिबिशन की बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इनहिबिशन, देखो एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है बेसिकली कि सबसे पहले एंजाइम इनहिबिशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। देखो एंजाइम एक्शन कैसे होता है। देखो एंजाइम, सबसे सपोज करो ये हमारा एंजाइम है, मैंने इसकी शेप ड्रॉ कर ली कुछ ऐसे। ठीक है, एंजाइम होता ना, ये आपका एंजाइम है। अब इसके पास आके क्या होगा, इसके पास एक सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएगा इसी की शेप का। ठीक है, ये सब क्योंकि यहाँ पे और ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम के साथ आके जुड़ जाएगा। अभी कैसे जुड़ेगा, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये उस प्रिंसिपल पे आके बेस्ड होता है। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल साइट होती है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, अब समझ और अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली एक्टिव साइट होती है ना, तो एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमने E प्लस एस कराया, फिर E इज द एंजाइम एंड एस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा एंजाइम एंड एस हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, तो E प्लस एस क्या था, E प्लस एस बनाएगा ई एस कॉम्प्लेक्स विच इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके लास्ट में बनेगा आपका प्रोडक्ट। पर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एंजाइम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, एंजाइम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, बेसिकली इन केस ऑफ इनहिबिशन, इनहिबिशन के केस में क्या होता है, सब कुछ वैसे चलेगा ना। ये आपका एंजाइम था, ये आपका सबस्ट्रेट था, पर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ना एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट की शेप का आपका सबस्ट्रेट होता है। पर यहाँ पे क्या होगा, एक डिफरेंट एक सब्सटेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, इसको बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर। ये भी सबस्ट्रेट की शेप का होगा। ये क्या करेगा कि इस यहाँ पे इस एक्टिव साइट पे आके ज्वाइन हो जाएगा, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा, और ये बनाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, EI कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बनाएगा आपका EI कॉम्प्लेक्स। और EI कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि ये आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को रोक देगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को रोक देगा। ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इनहिबिशन का मतलब क्या है, टू स्टॉप। इनहिबिशन का मतलब है, ठीक, इनहिबिशन का मतलब ही है टू स्टॉप। मतलब इनहिबिशन के डेफिनेशन देखोगे तो इनहिबिशन मतलब हमने बेसिकली क्या करा, हमने एक एंजाइम कैसे बनता है, मतलब समझ लो ये ए एंजाइम है, ये बी एंजाइम बना रहा है, तो एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शन को जो चीज़ रोकती है उसे हम बोलेंगे इनहिबिटर। ठीक है, ठीक है, जो एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शन है उसे स्टॉप करने वाली चीज़ को हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, अगर हम देखा रिवर्स, और इसके हमने टाइप पढ़े थे इसे, तो चलो हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली कि इनहिबिटर क्या है, ये फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वगैरह वगैरह। तो एंजाइम इनहिबिशन तीन टाइप की होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एलोस्टेरिक। रिवर्सिबल इनहिबिशन तीन टाइप की होती है, कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन एंड द अनकम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। और जो आपकी इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है वो एक टाइप की होती है, वो इट इज सुसाइडल रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, और एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी डिफरेंट होती है। मैंने बात करी कि देखो इधर बेसिकली क्या होता है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन में देखो अब क्या हो रहा है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब ये रिवर्स हो सकती है। ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल इनहिबिशन है कि यहाँ पे एंजाइम है आपका और यहाँ पे आपका इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर क्या करेगा कि एक्टिव इसकी इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ वीक बॉन्ड से जुड़ेगा। वीक बॉन्ड जो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड, नॉन कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी, नॉन कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, नॉन कोवलेंटली बाइंड करेगा विच इज आल्सो नोन एज द वीक बॉन्ड। एंड basically what is happening here, it is making the special complex which is known as the enzyme inhibitor complex। और ये क्या होगा कि अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है ना, ये होगा वीक बॉन्ड से, वीक बॉन्ड होगा ना यहाँ पे, वीक बॉन्ड से बाइंडेड होगा। तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा कि ये जो इनहिबिटर ना, ये वापस हट सकता है। इनहिबिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कि आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हो, उससे क्या होगा कि इनहिबिटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ रिवर्स हो सकती है। ठीक है, कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है एक तरह से। एंड जो ये एंजाइम कैटालाइजिंग प्रोसेस है जितनी भी मैंने आपको बताई है, कि क्या है कि
रिवर्सिबल इनहिबिशन बेसिकली क्या होती है? रिवर्सिबल इनहिबिशन वो टाइप की इनहिबिशन होती है जिसमें एंजाइम आपका इनहिबिटर के साथ जुड़ जाता है और वो नॉन कोवैलेंटली बाइंड होता है, और वो ये इसमें ये हो सकता है कि जो इनहिबिटर बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होगा कि ये सब कुछ स्टॉप हो सकता है। किस कारण से? कि ये नॉन कोवैलेंटली बॉन्ड है, ये वापस टूट सकता है, ठीक है? अब रिवर्सिबल इनहिबिशन मतलब ये चीज़ एक तरह से रिवर्स हो सकती है, ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन की 3 टाइप है: कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है? कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन का एक पार्ट होता है, या इसका एक अदर नेम होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट डायरेक्टली, और या बोल सकते हैं हम एक्टिव साइट डायरेक्टली इनहिबिशन, ठीक है? अब इसका मीनिंग, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका एक मीनिंग है, ठीक है? देखो, ये आपका एंजाइम है, ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे शो करा है कि ये आपका सबस्ट्रेट, और आपका पिंक कलर से शो किया मैंने इनहिबिटर। देखो, मैंने बोला कि आपको सबसे पहले कि इनहिबिटर आपका सबस्ट्रेट की शेप का होगा, ठीक है? अब इसमें कि क्या होता है कि बेसिकली कि जो आपका एक्चुअली एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना था, और आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना था, पर यहाँ पर क्या होता है कि जो एंजाइम है ना, ये जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर होते हैं सेम शेप के होते हैं, ठीक है? और ये क्या करता है कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट होता है ना, वो क्या करता है, वो पुष्ट हो जाता है, मतलब ये धक्का खा लेता है और दूर हो जाता है। ये इनहिबिटर क्या करेगा, इसको धक्का दे देगा और इससे कंपटीशन कर लेगा, और ये इसकी जगह ले लेगा, और सब एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा, ठीक है? और ये क्या करेगा कि एक्टिव साइट होती नहीं है यहाँ पे हमारी, जिससे सब बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की, ये करेगा एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, और इसकी वजह से क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये होती है कि अब सेकंड टाइप हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है ना, एक तो सबस्ट्रेट है आपका, एक इनहिबिटर होता है ना, इनहिबिटर क्या करता है कि ये इसकी शेप जो होती है ना इनहिबिटर की, वो डिफरेंट होती है, ठीक है? The shape of the inhibitor is different, and it basically attaches to the active site of the it basically attaches to the active site of the enzyme, and it basically चेंजेस द शेप। मतलब ये क्या होगा कि ये मैंने यहाँ पे स्टार से बनाया मैंने इनहिबिटर, ठीक है? ट्राइंगल से बनाया मैंने सबस्ट्रेट, और एक्टिव साइड तो सबस्ट्रेट की शेप की है, पर यहाँ पे क्या होगा कि जो इनहिबिटर को वो डिफरेंट शेप को मैंने स्टार से बनाया है। ये क्या करेगा कि एक्टिव साइड से अटैच हो जाएगा, और ये मॉडिफाई कर देगा आपकी एक्टिव साइड को, मतलब इसकी शेप से, जो इनहिबिटर की शेप है, ठीक? और ये क्या बना लेगा, ई आई कॉम्प्लेक्स, ठीक है? और इसका मतलब क्या है, ई आई कॉम्प्लेक्स बन गया तो मतलब अल्टीमेटली तो ये रोक ही रहा है, मींस द ईएस कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ, इसने कंपटीशन तो करा नहीं, इसका अपने मतलब इसने अपनी मन मर्जी चलाई, ठीक है? इसने अपना शेप था, इसका अलग शेप था, इसने एक्टिव साइट को क्या करा, इसने एक्टिव साइट को वो अपनी शेप की तरह मॉडिफाई कर लिया, ठीक है? इसमें कंपटीशन नहीं हुआ, ठीक है? उसमें कंपटीशन था, इसमें सेम शेप थी, इसने इसको कंपटीशन करके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है? अब देखो, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन है ना, अब अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि ये जो सबस्ट्रेट होगा ना, ठीक है? अभी एंजाइम सबस्ट्रेट है ना, एंजाइम सब पहले जो सबस्ट्रेट होता है ना, इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है ना सबस्ट्रेट की, और ये क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एज यूजुअल आपको पता है, एंजाइम जो आपका सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा, और ये क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि एक आपका इनहिबिटर यहाँ पे आता है, और ये क्या करता है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे जुड़ जाता है आके, और ये क्या बनाएगा, EIS कॉम्प्लेक्स, विच इज आल्सो नोन एज द एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अनकम्पिटिटिव मतलब इसमें तो पता नहीं क्या ही हुआ, इसमें तो एंजाइम बीच बीच में स्टेप में ही आ गया, मतलब बीच वाले स्टेप में ही इनहिबिटर आ गया इसमें, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने रिवर्सिबल इनहिबिशन पढ़ ली है, अब हमने पढ़नी है नॉन रिवर्सिबल, ठीक है? नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन के सबसे पहला टाइप होता है, ठीक है? नॉन रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल इनहिबिशन। अब नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन का एक बेसिक टाइप होता है, टाइप ऑफ द वो होता है आपका सुसाइडल इनहिबिशन। जो सुसाइडल इनहिबिशन होती है ना, वो आपकी टाइप होती है किसकी, इरिवर्सिबल इनहिबिशन की। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सुसाइडल इनहिबिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनहिबिटर है, आपको पता इनहिबिटर होगा ना, यहाँ पे ये किसके साथ एक्ट करेगा, ये आपका एंजाइम के साथ आके जुड़ जाएगा, और ये क्या करेगा ना बेसिकली, हम अरे यार देखो ना,
हमको पता है कि इनहिबिटर ने एंजाइम के साथ जुड़ना ही है आगे, तो ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा, ईआई कॉम्प्लेक्स, ईआई कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये, ठीक है, ईआई कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना ये, ठीक है। पर इधर क्या होगा कि ये जब एंजाइम है ना, ये इनहिबिटर के एंजाइम से जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे कि ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, ये और स्ट्रांग बन जाएगा, मतलब और ताकतवर बन जाएगा। और ये क्या कराएगा कि ये इरिवर्सिबल एक्शन शो करेगा कि ये वापस रिवर्स नहीं हो सकती ये प्रोसेस, की नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड नहीं करेगा ये बड़ा तगड़े तरीके से बॉन्ड करेगा, जिससे क्या होगा, बेसिकली ये सब कुछ, ये प्रोसेस जो है एंजाइम इनिबिशन की रिवर्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। तभी तो लिखा है यहाँ पे, इट इज द सुसाइडल इनिबिशन इज टाइप ऑफ द इरिवर्सिबल इनिबिशन, ठीक है। अब लास्ट जो हमारी टाइप है ना, लास्ट टाइप है हमारा एलोस्टेरिक इनिबिशन, ठीक है। एलोस्टेरिक इनिबिशन का मतलब क्या है कि एलोस्टेरिक इनिबिशन जो होती है ये ना, एलोस्टेरिक बेसिकली क्या होता है ना, एलोस्टेरिक का मतलब क्या होता है कि सब हमको पता है ये आपका एंजाइम है, ये दिस इज द एंजाइम। एक तो इस पे क्या होगा कि एक्टिव साइट होगी और एक डिफरेंट साइट होगी ना, ठीक है। एक एक एक्टिव साइट होगी और एक डिफरेंट साइट होगी। एक्टिव साइट पे तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अब जो डिफरेंट साइट होगी ना, उसको हम बोलेंगे हम एलोस्टेरिक साइट। अब क्या होगा ना यहाँ पे कि ये जो एलोस्टेरिक साइट्स होती है ना, दीज आर द साइट्स अदर देन द एक्टिव साइट्स, कि ये अलग साइट्स होंगी किससे, ये अदर साइट्स होंगी देन द एक्टिव साइट्स, ठीक है। अब ये जो आपकी होती है ना ये एलोस्टेरिक साइट्स, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशल टाइप के चीज़ें बाइंड करती हैं, इनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। ये एलोस्टेरिक इफेक्टर्स क्या करते हैं, ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के इफेक्ट शो करते हैं। अगर ये एलोस्टेरिक इफेक्टर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर है जो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर ये एलोस्टेरिक इफेक्टर नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी को घटाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली डायग्रामेटिकली सब चीज़ें समझ ली हैं। तो अब अगर हम इसकी थ्योरी देखें, अगर आप इसको एग्जाम में लिखना चाहो, तो मैंने वही बोला कि व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन, a substance that reduce or decreases the enzyme and decrease the rate of the enzyme catalyzing reaction as known as enzyme inhibitors। कि मतलब एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शंस को जो रोके उसे हम एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं, और वो जो चीज़ रोके उसे हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। प्रोसेस को बोलेंगे एंजाइम इनहिबिशन, जो चीज़ रोके उसे हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन तीन टाइप की होती है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिशन तीन टाइप की होती है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। और इरिवर्सिबल इनहिबिशन सुसाइडल होती है, और एलोस्टेरिक में आपको एलोस्टेरिक साइट्स वगैरह तो मैंने बताई दी, ठीक है। अगर हम बात करें रिवर्सिबल इनहिबिशन की, तो इसमें रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या याद करो, क्या पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था रिवर्सिबल इनहिबिशन की, ये सब चीज़ें रिवर्स हो सकती है। और वीक बाइंड एक मेल कीवर्ड है इसका, जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, बाइंड कैसे करते हैं एक्टिव साइट से, bind with a non-covalently bond, ठीक है, with the enzyme, and they can be actively restored, और ये restored हो सकते हैं by removing the inhibitor और increasing the substrate concentration, ठीक है, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिशन आगे तीन टाइप की होती है, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है ना, ये दो तीन टाइप की होती है, एक होती है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ना, द शेप ऑफ, इसमें क्या होता है कि द शेप ऑफ द इनहिबिटर इज सिमिलर टू द ऑफ द सबस्ट्रेट। मैंने बोला था कि इसमें कम्पिटिटिव इनहिबिशन में उसमें शेप से सिमिलर होगी, ठीक है। द शेप ऑफ द इनहिबिटर इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट से सिमिलर होगी, एंड सो द इट कम्पीट्स फॉर द एक्टिव साइट्स, कि उसमें कंपटीशन हो रहा था। अरे मैंने कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, कंपटीशन, मतलब देखो ना, मैंने इसमें बोला था कि ये ऐसे, ये एंजाइम, ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका इनहिबिटर है, उसमें इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग होगी वो विद द वीक कोवलेंट, मतलब उसमें तो वीक कोवलेंट बॉन्ड है ही रिवर्सिबल इनहिबिशन वाला। पर उसमें क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट और इनहिबिशन होंगे, इनहिबिटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो कंपटीशन करेंगे, इसमें कंपटीशन होगा। सो इट कम्पीट्स फॉर द एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। एंड दीज मॉलिक्यूल्स ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, मतलब ये क्या करेंगे कि ये जो इनहिबिटर्स होंगे ना, ये क्या करेंगे कि एक्टिव साइट को लास्ट में ब्लॉक कर देंगे, जिसके हिसाब से क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बोला था, द एक्टिव साइट डायरेक्टली इनहिबिटर्स। इसमें क्या हो रहा है यार, देखो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक्टिव साइट डायरेक्टली ब्लॉक हो रही है, ठीक है।
और इसको हम बोलते हैं एंटा मेटाबोलाइट्स, ठीक है, एंटा मेटाबोलाइट्स ही बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें ना, तो इसका एग्जांपल ये होता है कि जो इथेनॉल, व्हेन द इथेनॉल विच इज द आल्सो नोन एज द अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल होती है ना, ठीक है, एंड इन ह्यूमंस बॉडी अंडरगोज द ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द एसिटाल्डिहाइड। मतलब जब हम अल्कोहल पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होता है, ठीक है, और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ठीक है। एंड बेसिकली क्या होता है ना यहाँ पे कि मतलब हमने सिंपली बोला कि एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टिंग टू द, ठीक है, हमने बेसिकली बोला कि एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। तो इस रिएक्शन को आगे देखो, बेसिकली क्या होता है ना कि इस रिएक्शन को आगे इनिबिट कौन करता है, एक ड्रग होती है जिसको बोलते हैं डाइसल्फिराम, ठीक है। अब ये क्या करती है कि बेसिकली इट इज ऑफन टू ओवरकम द हैबिट ऑफ द ड्रिंकिंग बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। मतलब हमने ये बोला कि एक ऐसी रिएक्शन, मतलब जब हम अल्कोहल पीते हैं ना, तो वो क्या करता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में वो एक एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो जब हम एक ड्रग होती है डाइसल्फिराम, तो ये करती है कि ये उस रिएक्शन को इनहिबिट, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को रोक देती है, जिससे क्या होता है ड्रिंकिंग की हैबिट हमारी रुक जाती है, ठीक है। सो द ड्रग ट्राइसल्फिराम इज ऑफन टू ओवरकम द हैबिट ऑफ द ड्रिंकिंग, ठीक है, बाय स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हम इस पे पहुंच चुके हैं। अब देखो एक सेकंड एग्जांपल है कि when the histidine is converted into the histamine in the presence of the histidine decarboxylase, the inhibitor which is also known as the antihistamine is coming and it is blocking the effect of the uh, histidine decarboxylase and stopping the conversion of the histidine from the histamines, ठीक है। दो एग्जांपल पढ़े, एक अल्कोहल वाला और एक हिस्टिडीन और हिस्टामाइंस वाला। एंटी हिस्टामिन इनहिबिटर है, एक डाइसल्फिराम है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरफ देखें तो द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन दिस इनहिबिशन द शेप ऑफ द इनहिबिटर इज नॉट सिमिलर। इसमें क्या होता है कि शेप इनहिबिटर की, मैंने बोला था ना, अगर डायग्राम वाला पोर्शन आप याद करो, उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने ये बोला था कि देखो पेज के ऊपर समझते हैं, तो इसमें मैंने डायग्राम वाले पोर्शन में मैंने क्या बोला था कि जो आपका नॉन, हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, अभी हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपका ये एंजाइम था, समझ लो आपकी एक्टिव साइट है। इसमें क्या होगा, एक वैसे ये इसकी एक्टिव साइट की शेप अलग है और ये आपका इनहिबिटर अलग है, तो ये क्या करेगा, इस पर जुड़ जाएगा और इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा कि ये जो इनहिबिटर है ना, ये एक्टिव साइट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा, मतलब ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन होगी, जैसे जिस शेप का आपका इनहिबिटर होगा उसी साइड की, उसी शेप की आपकी क्या बन जाएगी, एक्टिव साइट। सो इन दिस इनहिबिशन द शेप ऑफ द इनहिबिटर इज नॉट सिमिलर विद द ईच अदर एंड दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इनहिबिशन द इनहिबिटर्स यूजुअली बाइंड टू सम साइट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट। सेम बात है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है और ये क्या बनेगा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनना था वो बनेगा नहीं, ठीक है। एंड दिस इनहिबिशन इज आल्सो नोन एज अ नॉन एक्टिव साइट डायरेक्टली इनहिबिटर्स, कि यार देखो इसमें एक्टिव साइट से डायरेक्टली बाइंड तो हो नहीं रहा, वो जो इनहिबिटर है वो अपनी मनमर्जी करे जा रहा है और एक्टिव साइट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। तो इस रिएक्शन जो हमारी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ना, उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट डायरेक्टली इनहिबिटर्स, और इनहिबिशन और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है वो उसको बोलते हैं नॉन एक्टिव साइट डायरेक्टली इनहिबिशन, ठीक है। और इसके जो इनहिबिटर्स कराते हैं ना, उनको बोलते हैं नॉन एक्टिव साइट डायरेक्टली इनहिबिटर्स, ठीक है। एंड दीज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर एंड द EIS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें ये बोला कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इस इनहिबिशन में ये होता है कि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि अब जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या है कि द इनहिबिटर्स बाइंड विद ओनली एंजाइम, मैंने बोला कि द इनहिबिटर्स बाइंड with only enzyme substrate complex but not with the free enzymes, and this type of inhibition is usually occur when the substrate concentration is high। कि मैंने बोला कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट तो हो ही रहा है, इसमें एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट तो हो ही रहा है, पर इसमें लास्ट में क्या होगा कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, इसके साथ क्या करेगा, इनहिबिटर जुड़ जाएगा और ये क्या करेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इट्स वेरी सिंपल। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो अगर हम देखें तो एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का एग्जांपल देखें तो एक फर्स्ट एग्जांपल इज जो पेप्सिटिन होता है ना, वो इनहिबिट करता है पेप्सिन को। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है व्हिच इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और एक अनदर एग्जांपल इज सोयाबीन ट्रिप्सिन सोयाबीन ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, वो इनहिबिट करते हैं। एंड इथेनॉल और द नार्कोटिक ड्रग्स इनहिबिट द यूरिक एसिड फॉस्फेट्स, ठीक है। एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल देखें तो अपने सिंपल इसमें याद रखना ऊपर वाले में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इसमें होता है कि पेप्सिटिन इनहिबिट्स पेप्सिन एंड द इथेनॉल और नार्कोटिक ड्रग्स व्हिच इनहिबिट्स द यूरिक एसिड फॉस्फेट। अब एग्जांपल अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हम बात करें ना, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हम बात करें तो एंजाइम इन्वर्टेज इज इनहिबिटेड बाय द सुक्रोज। एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो किसके किसके बाय आपका इनहिबिट होता है, सुक्रोज से इनहिबिट कर देता है ना आके। एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है ना, ठीक है, इन्वर्ट शुगर आपको पता होगा, वो किससे इनहिबिट हो जाता है, सुक्रोज से, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन की हम बात करें तो इसमें मतलब इरिवर्सिबल एक्शन होगा। इरिवर्सिबल एक्शन मतलब क्या, मतलब व्हाट इज इरिवर्सिबल एक्शन, इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, ठीक है। इन दिस द इनहिबिटर्स बाइंड विद कोवलेंट, इसमें कोवलेंट बॉन्ड से, मतलब हमने इरिवर्सिबल में नॉन कोवलेंट बॉन्ड होगा ना, विच इज द वीक बॉन्ड। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इन दिस द इनहिबिटर्स बाइंड विद द कोवलेंट बॉन्ड, द विच इज आल्सो नोन एज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या करेगा, इरिवर्सिबल एक्शन शो करेगा, ठीक है। एंड दीज टाइप ऑफ द एंजाइम्स आर नोन एज द एंजाइम इनएक्टिवेटर्स, कि एंजाइम को ही इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। इरिवर्सिबल एक्शन है तो मतलब एंजाइम की इनएक्टिवेशन हो जाएगी, वो दोबारा यूज नहीं हो सकता है। रिवर्सिबल में यूज हो सकता है और इरिवर्सिबल में यूज नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि साइनाइड इज एन इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब पता है साइनाइड एक टाइप का पॉइजन होता है, ठीक है। तो साइनाइड क्या करता है, हमारी माइटोकॉन जब हम अगर किसी ने साइनाइड पी लिया ना, तो उसका क्या करता है कि वो उसकी इंस्टेंट डेथ होती है। वो कैसे होती है कि जो साइनाइड होता है ना, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया ना हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। ये इस पे बाइंड कर जाता है और ये क्या करता है कि पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है उसे, ठीक है। जिससे क्या होता है, इरिवर्सिबल एक्शन होगा, इनिबिशन हो जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, ह्यूमंस डेथ, ठीक है। अगेन हम इसकी थ्योरी की बात करें तो इसका टाइप होता है एक सुसाइड इनहिबिटर्स। तो सुसाइड इनहिबिटर्स में मैंने आपको क्या बोला था कि सुसाइड इनहिबिशन इज द टाइप ऑफ इनहिबिशन, इट इज आल्सो द टाइप ऑफ द irreversible inhibition in which the inhibitors is converted into the more effective or strong inhibitor। मतलब मैंने सुसाइड इनहिबिटर्स में मैं आपको ये बोला था ना कि इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि जब जो एंजाइम एंजाइम जो होगा ना, जो एंजाइम होगा वो इनहिबिटर के साथ बाइंड करेगा और जो इनहिबिटर होगा वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा ना, जिससे क्या होगा, आपका एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ये है कि द एक्टिविटी ऑफ द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इज इनहिबिटेड बाय द एलोप्यूरिन। एक रिएक्शन है हाइपोजेंथीन, जब आपका ज़ैंथीन में कन्वर्ट होता है ना, और ज़ैंथीन जब कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, इसमें इन दोनों में एक एंजाइम लगता है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, एक्स ऑक्सीडेज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है ना। अब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज यहाँ पे ऐड करता है ना, तो इसको इनहिबिट कौन करता है, एलोप्यूरिनॉल एक इनहिबिटर है, वो इनहिबिट करता है आपको, किसको, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। और एलोप्यूरिनॉल यहाँ पे भी ज़ैंथीन और यूरिक एसिड से कन्वर्ट हो रहा है, तो एलोप्यूरिनॉल किसको इनहिबिट करेगा, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। तो लास्ट एंड द मोस्ट finishing topic of our this lecture is the allosteric inhibition theory। Allosteric inhibition क्या होती है, allosteric inhibition means the some type of the enzymes possess the additional sites known as the allosteric sites। allosteric sites में हमने पहले क्या बोला था कि allosteric sites क्या होती हैं, other than the active sites, ठीक है। लिखा है sites other than the active sites and the enzyme known as the allosteric enzyme, ठीक है। एक देखो allosteric sites ना एक किसी भी एंजाइम पे नहीं होती हैं, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में होंगे जिनको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। अब जो एलोस्टेरिक इफेक्टर्स होते हैं ना, व्हाट आर द एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ द समझ लो एक स्पेशल टाइप ऑफ इनहिबिटर्स है ना, ये जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को
ठीक है, ये बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स पे। किस पे? एलोस्टेरिक एंजाइम्स पे भी कहाँ पे बाइंड करते हैं? एलोस्टेरिक साइट पे। ठीक है, एंड रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अगर अगर ये जो एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं जो बाइंड कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एलोस्टेरिक इफेक्टर्स यहाँ पे क्या जो बाइंड कर रहे हैं एलोस्टेरिक एंजाइम पे, अगर ये पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नेचर के होंगे, तो ये करेंगे एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और अगर ये नेगेटिव होंगे तो ये क्या करेंगे, एंजाइम एक्टिविटी को घटाएंगे। ठीक है, सो हम बेसिकली हमारा ये इनहिबिशन का टॉपिक खत्म होता है बायोकेमिस्ट्री लेक्चर, इन बायोकेमिस्ट्री लेक्चर। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो थैंक यू।